हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट देंगे। अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको उसी वे में समझना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से नहीं लेके जाना कि वन का पेमेंट एक्सिस बैंक में आ गया, ठीक है। ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। और ख़ास बात यह है कि आज के टाइम पर डील सेकर को हमारे जो मेन स्ट्रीम पेमेंट सिस्टम हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं जो पेमेंट करती हैं, वो डील सेकर को एक मर्चेंट के तौर पर, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के तौर पर कंसीडर करने लगे हैं। प्रूफ के साथ बात करते हैं, आपको प्रूफ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो पेमेंट हुआ है। तो एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने डील सेकर पर एक्सिस बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है और उसकी समरी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ये विद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और 30/9/2025 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। समरी ये रही, हेयर इज़ द समरी ऑफ योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है एक 304 यूरो का। तो ये आप देख सकते हैं 304 यूरो का ट्रांजैक्शन हुआ है। और मर्चेंट ने, मतलब जिस प्लेटफॉर्म ने इस पेमेंट को एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ डील सेकर। आप ये देखो, डील सेकर मतलब एक्सिस बैंक जब पेमेंट करता है तो उसके कंसीडर में ये आता है कि डील सेकर नाम का एक मर्चेंट है, मतलब एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक्सिस बैंक का डिटेल नीचे दी गई है, कितने टाइम पर ये ट्रांजैक्शन हुआ और इन्होंने अपना अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी बताया, लिमिट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। टोटल क्रेडिट लिमिट भी आप इस कार्ड की देख सकते हैं। तो कार्ड की लिमिट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है सिर्फ डील सेकर से। और क्रेडिट कार्ड के द्वारा यहाँ पर 304 यूरो का ट्रांजैक्शन हुआ है, 304 यूरो का ट्रांजैक्शन हुआ है फॉर डील सेकर। मतलब जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब वन जो करना चाहता था उसका एक पोर्शन यहाँ पर आपको होते हुए दिख रहा है। किसी भी कार्ड से जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस कार्ड को, उसके जो स्टेटमेंट में आप चेक करेंगे तो मर्चेंट का नेम डील सेकर आएगा। मतलब इस क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट हुआ है जो डील सेकर पर गया है 304 यूरो का, ठीक है। इनके स्टेटमेंट में ये आएगा कि आपका 400 यूरो डील सेकर पर डिटेक्ट हुआ है। अब थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। तो चलिए और देख लेते हैं कि ये क्या है। दूसरे और भी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डियर सर मैडम, ये और डिटेल है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसको चलिए बाद में देखेंगे, पहले इस पर आ जाते हैं डियर सर मैडम पर। तो ट्रांजैक्शन की डेट सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और मुझे ये बताते हुए भी काफ़ी बढ़िया आज लग रहा है। ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और 31,760 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, 304 यूरो का। और मर्चेंट का नेम डील सेकर ग्लोबल है। मतलब अब एक्सिस बैंक के इनके ट्रांजैक्शन में डील सेकर का नाम आएगा, ठीक है, जो कि बड़ी अचीवमेंट है फ्रॉम द कंपनी और बाय द कंपनी और फॉर द कंपनी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर और थोड़ा नीचे जाते हैं। आवर एनालिस्ट विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। और एक्सिस बैंक लिमिटेड डिजिटल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। और आपको इसको किस वे में नहीं लेना है वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ये कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें चल रही थी वो ये कि डील सेकर पर जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करते हैं, 30,000 रुपये पे करने हैं, कैश वैलेट में इतना बैलेंस है, बैंक ट्रांसफ़र, और इसके साथ आप कर सकते हैं यूएसडीटी के साथ पेमेंट। और यूएसडीटी के साथ जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम के साथ जो आपको फैसिलिटी मिलती है, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड को से पेमेंट कर सकते हैं। स्ट्राइप उसको सेटल करता है बैकएंड पर, ठीक है। और डील सेकर के साथ ये आप शॉपिंग कर सकते हैं विद योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। और एक्सिस बैंक से एक बंदे ने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग की है। अब चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मायने है क्या। कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या वन का पेमेंट एक्सिस बैंक में ले सकते हैं, तो उसका आंसर है नो। इस डील का मतलब ये है
कि एक्सिस बैंक से आप डील चेकर पर शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन वन को एक्सिस बैंक में कन्वर्ट करके ले सकते हैं क्या? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो कुछ लोग जो बार बार ये कमेंट करेंगे कि अब तो एक्सिस बैंक ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सिस बैंक ने सिर्फ ये एक्सेप्ट किया है कि डील चेकर नाम का कोई मर्चेंट है, डील चेकर ग्लोबल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर पेमेंट एक्सेप्ट होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि क्या वन का एक्सचेंज आ गया है, तो उसका आंसर भी यहाँ पर है नहीं, ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं आया है। तो आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत सोचना कि डील चेकर पर नाम आ गया तो अब एक्सिस बैंक में एक्सचेंज होकर आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई अगर आपको ऐसा बताता है तो दैट इज़ मतलब वो जो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि क्या अब डील चेकर से कोई भी शॉपिंग कर सकता है, तो हाँ ये बात बिल्कुल कंफर्म है, अब कोई भी डील चेकर से शॉपिंग कर सकता है। डील चेकर अब पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, आपको कोई भी वन का अकाउंट बनाने की या वन इकोसिस्टम में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मर्चेंट, एज ए गेस्ट कोई भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है और एक्सक्लूसिव डील परचेज कर सकता है। दिस इज़ द एंडलेस लिमिट, ठीक है। तो यही था अपडेट, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया हो। कुछ और जानकारी चाहिए इसी से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपने खुद कुछ परचेज करके देखा है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।